विश्व आदिवासी दिवस पर रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया। इसमें 10 राज्य से आदिवासी समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान आदिवासी समाज के हितों और अधिकारों को लेकर चर्चा के साथ आगे की रणनीति पर मंथन किया गया। इस मौके पर पारंपरिक वेशभूषा में गाजे बाजे के साथ भव्य रैली भी निकाली गई। इंडोर स्टेडियम से शुरू हुई ये रैली जयस्तंभ चौक पहुंची, जहां शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। रैली में बड़ी संख्या में समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। गाजे बाजे के साथ निकली झांकियों ने भी लोगों का ध्यान खींचा। आयोजन स्थल पर आदिवासी संस्कृति और परंपरा की झलक देखने को मिली। इंडोर स्टेडियम के बाहर लगे पारंपरिक आभूषणों के स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। इसके साथ ही सांस्कृतिक और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों ने सरकार के प्रति नाराजगी भी जाहिर की और आदिवासी हितों से जुड़े मुद्दों पर ठोस पहल की मांग की। ये प्रतिवर्ष की भांति 9 अगस्त को इस वर्ष राज्य स्तरीय विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। हर साल इस आयोजन में पूरे जिला के साथ साथ रायपुर के साथ साथ जितने अधिकारी कर्मचारी समाज सगाजन और जो सामाजिक प्रमुख जन है सब बैठते हैं। इस बार 10 राज्य से सामाजिक प्रमुख आ रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों के जो नीति है, आदिवासियों के अधिकार की चर्चा होगी, जिसमें मुख्य रूप से आदिवासी धर्म कालम, परिसीमन में अपनी सीट, यूसीसी में आदिवासी को अलग रखना, जल जंगल जमीन में अधिकार के साथ साथ जो संविधान में अधिकार दिए सब पर चर्चा करेंगे। वहीं ग्रामीण इलाकों में इस दिन बूढ़ा देव की पूजा अर्चना कर प्रकृति की आराधना की जाती है। जल, जंगल और जमीन को नमन कर अपनी परंपरा और संस्कृति को सहेजने का संदेश दिया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस का यह आयोजन संस्कृति के प्रदर्शन के साथ अधिकारों और सामाजिक मुद्दों को लेकर एकजुटता का संदेश भी देता नजर आया। आज 9 अगस्त को पूरे प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस जो है वो जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रायपुर के इंडोर स्टेडियम से जयस्तंभ चौक पर जाकर के हमारे जो वीर नारायण सिंह जी हैं, जो कि आदिवासी से आते हैं, उनको माल्यार्पण करके उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो आदिवासी की पारंपरिक वेशभूषाओं में आप देख सकते हैं कि तैयार होकर के पूरा पगड़ी साफा सभी पकड़ के आए हुए हैं। हम इनसे जानते हैं कि मैम आज आदिवासी दिवस है, क्या कुछ खास है आप लोगों के लिए और क्या कुछ इस पर विशेष आयोजन किए जाते हैं? आदिवासी दिवस हम आदिवासियों का त्योहार है और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया है। वैसे तो इनकी स्थापना हुई थी सन 84-85 में, किंतु सन 93 से संयुक्त राष्ट्र ने हम लोग को इसका अमला जामा पहनाया है। आज यहाँ पे आप आई हैं, यहाँ पे क्या कुछ आयोजन हो रहा है और कितना उत्साह आप में है? बहुत ही उत्साह है। सब समाज के लोग एकत्रित हैं। सब आदिवासी समाज के लोग, हम लोग का धर्म कालम कोड की मांग है, आदिवासी जल जंगल की मांग है। ये सब मांग हम अपने तरह अपने समाज में रखेंगे। बाहर प्रदेशों से भी हमारे महानुभाव लोग पहुँचे हैं, उनके साथ एक समीक्षा होगी, बैठक होगी और जो निर्णय निकलेगा वो राष्ट्रपति तक हम लोग पहुँचाएंगे। आदिवासी आयोजन आज हो रहा है और आदिवासी जो कि मुखिया भी हैं, क्या कैसे देखते हैं आप इसको, बीजेपी गवर्नमेंट और आदिवासियों के विकास को लेकर? ऐसा ये है, आदिवासी मतलब मैं तो ये बोल रही हूँ कि ये जो हम लोग समाज है, ये हम एकत्रित होके एक हम मैसेज देना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को या राष्ट्रपति तक कि हमारे जंगल जमीन और इसकी रक्षा की जाए। यानी कि आदिवासी दिवस के दिन जो बूढ़ा देव है उनकी पूजा अर्चना करके आदिवासी जल जंगल जमीन और जो प्रकृति की जो देन है उन सभी की पूजा अर्चना करके जो है वो आदिवासी दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाती है। लेकिन अभी भी सरकार और आदिवासियों को लेकर के कुछ थोड़ा सा जो है वो चिंता का विषय देखने को मिल रहा है। कैमरामैन मिथिलेश के साथ मैं दीप्ति वर्मा, ग्रैंड न्यूज़।